32, 85, 86 ये सब फालतू चीज है, फालतू 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 है। 1932 इस झारखंड के लोगों को उजाड़ने वाली राजनीति की बातें हो रही है। हमारी पहचान माँ और माटी से है, हमारी पहचान भाषा और संस्कृति से है। हमारी भी पहचान भाषा से होनी चाहिए। भाषा माँ की भाषा, मदर टंग, देन अदर टंग, देन एनी अदर टंग। 32 में तो यहाँ पाकिस्तान के लोग भी यहाँ थे, तो क्या पाकिस्तान से यहाँ से लाओगे आदमी को? बांग्लादेश के भी लोग थे यहाँ, म्यांमार में जो लोग बर्मा में हैं वो लोग भी थे, तो क्या उनको भी लाओगे? झारखंडियों को कैसे उजाड़ना है, कैसे इनको बर्बाद करना है, इसके लिए ये बातें हो रही है। कौन अल्पसंख्यक है? कोई अल्पसंख्यक नहीं है। 23 साल का युवा होने के बाद भी आज झारखंड चल नहीं रहा है। 23 साल में 13 नीति नहीं बना पाए हैं, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड की संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के पहचान को मिटाने का काम कर रहे हैं, यहाँ भौगोलिक धरोहर को मिटाने का काम कर रहे हैं। माय माटी भाषा और संस्कृति के आधार पर भारत के भूखंड पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक राज्य बना। इस राज्य में 32,623 गांव हैं। 32,623 गांव का इस राज्य में 32,623 गांव के इस राज्य के अलग होने के बाद से एक आवाज हमेशा से सड़क से लेकर सदन तक बुलंद रहा है। वह है इस राज्य की पहचान की बात, वह है नियोजन नीति की बात, नौकरी चाकरी की बात। इस 23 सालों के सफर में इस राज्य में अब तक न तो स्थानीय नीति परिभाषित हो पाई है, न ही नियोजन नीति परिभाषित हो पाया है। इस मुद्दे पर लगातार आज हमारे साथ झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी पूरी तमाम उम्र झारखंड अलग राज्य में लगा दी। इस राज्य का जब आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त यह युवा थे और उस युवा अवस्था को भी इस राज्य को अलग कराने के लिए माय माटी भाषा और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया। आज उस शख्सियत से हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम आज प्रतिक्रिया जानेंगे। 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड वासियों की जो मांग है कि यहाँ पर स्थानीय नीति परिभाषित किया जाए और इसी के आधार पर नियोजन नीति भी बनाया जाए, इसको लेकर के झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी पुष्कर महतो का क्या प्रतिक्रिया है, ये किस तरीके से इसको देखते हैं। क्या 1932 के खतियान के आधार पर इस राज्य में स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए, क्या नियोजन नीति बननी चाहिए, इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये लोग किस तरीके से देखते हैं। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। आपको भी बहुत बहुत जोहार। बहुत दिनों से ये बातें कौंध रहे मेरे दिल दिमागों में, काफ़ी दिनों से चल रहा है 1932 1932 1932। ये 1932 इस झारखंड के लोगों को उजाड़ने वाली राजनीति की बातें हो रही है, बसाने की बात नहीं हो रही है। झारखंडियों को कैसे उजाड़ना है, कैसे इनको बर्बाद करना है, इसके लिए ये बातें हो रही है। झारखंडियों के जब झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उस समय 32 और 34 की कोई बात नहीं होती थी। हम लोगों ने यहाँ पर भाषा और संस्कृति माय माटी के आधार पे झारखंड अलग राज्य हुआ है, तो हमारी पहचान माँ और माटी से है, हमारी पहचान भाषा और संस्कृति से है, जिसके आलोक में झारखंड अलग राज्य निर्माण संविधान के धारा 3A के तहत हुआ है और सभी राज्यों को लोगों को इसी आधार पे नियोजन मिल रहा है, हर तरह का फैसिलिटीज मिल रहा है, उसकी पहचान अपनी पहचान है। लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य बना है, राज्य बनने के साथ ही यहाँ के लोगों को उलझाने का काम किया गया है और ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र के तहत पूंजीवादी ताकतों के द्वारा हो रहा है। बहुत बड़ा ये झारखंड में षड्यंत्रकारी यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे राजनेता जो कहे जाते हैं तथाकथित राजनेता, उनके पास अध्ययन नहीं है, अध्यापन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई कुछ बोल दिया उसके पीछे चल गया। अरे भैया 32 क्या है? 32 में तो यहाँ पाकिस्तान के लोग भी यहाँ थे, तो क्या पाकिस्तान से यहाँ से लाओगे आदमी को? बांग्लादेश के भी लोग थे यहाँ, म्यांमार में जो लोग बर्मा में हैं वो लोग भी थे, तो क्या उनको भी लाओगे? तो साथ ही ये उलझाने वाली बात है। आज मेरा बेटा का कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बोलता, जाओ खतियान लाओ, तो साथ ही आज जिस प्रकार से एक मालिक को बोला जाता है खतियान लाओ, झारखंड बनाने वाले भूमि पुत्रों को बोला जाता है कि खतियान लाओ। 1938 में राजेंद्र प्रसाद जी ने लैंडलॉर्ड को, जहां के जिस वासी को भूमि पुत्र की संज्ञा दी है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं निरंजन जी, जो जानना चाहिए हम लोगों की, कौन सा तत्व यहाँ पर उलझाने का कोशिश कर रहे हैं।
आप स्थानीयता के बात को लेकर देखिए कि इस राज्य में डोमिसाइल के नाम पर पूरे देश में, देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर, झारखंड में, हम लोग के अंदर में कितने लोग शहीद हो गए, कई लोग मारे गए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो सत्ता में बैठा 5, 6, 7 लोग मारे गए हमारे लोग, वो लोग का शहादत तो बेकार चला गया। कौन हिसाब देगा? इस राज्य में कानून व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था अपना जिम्मेवारी और जवाबदेही क्या कर रहा है? ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं? क्या जवाबदेही? आप इस हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, उस राज्य में क्या नीति चल रही है? क्या आप वहां से नहीं मंगा सकते हैं? वहां नहीं जा सकते हैं? आप जा रहे हैं सिंगापुर घूमने जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, दूसरे कई कंट्री जा रहे हैं। अभी आप मुंबई से हो, क्या है मुंबई में क्या नीति है आप नहीं जानते भाई? वहां पर आप बैठक करके आ रहे तमाम माननीय विधायकों लोग, आप क्या करने जाते हैं? आप लोकसभा में आप क्या नीति है क्या नहीं है, आप लोकसभा के माननीय सदस्य लोग क्या करते हैं? कोई काम नहीं कर रहा है। किन्हीं को झारखंड के प्रति दर्द नहीं है। इस दर्द अगर कोई है तो झारखंड आंदोलनकारियों का है। उनकी अभिव्यक्ति मैं आंदोलनकारियों के माध्यम से ये व्यक्त करना चाहता हूं कि 1932 के नाम पे झारखंडियों को लड़ाना बंद किया जाए, बंद होना चाहिए। और हमारे जितने भी विधायक हैं, माननीय सदस्य लोग हैं, उन लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए। और हमारा जो नीति है, जिसके भाषा और संस्कृति के आधार पे हमारा नियोजन बनना चाहिए, और 100% चाहे सिपाही हो, 100% टीचर हो, बीडीओ, सीओ, 100% थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में हमारा लीगल राइट है। हमारा 100% नियोजन और नौकरियां हैं। इस पर कुठाराघात किया जा रहा है, इसे लूटा जा रहा है, इस पर हमला किया जा रहा है। ये 1932 के नाम पर हमला हो रहा है। टीचर के नौकरी के नाम पे हमारे ऊपर 1932 का खतियान को लेकर हमला हो रहा है। इसको जानने की जरूरत है। हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को जानने की जरूरत है कि कौन सा तत्व आपको भटकाने का काम कर रहा है, कौन झारखंड के गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहा है, कौन सा तत्व झारखंड में फिर से आग लगाने का काम कर रहा है। इस बात को जानिए। देश आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान आजाद से पहले फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, उसी तरह से झारखंड राज्य अलग हुआ तो उस समय कहा गया था, मुझे वो दिन, वो तारीख याद होता है, सितंबर का 1992, कि झारखंड राज्य मेरी लाश में बनेगा। और जब लाश में बनेगा बोला था, उसके बाद से लगातार झारखंड में साजिश और षड्यंत्र होता रहा। और झारखंड 15 नवंबर 2000 में एक किसी सिद्धांतिक तौर पे नहीं हुआ, एक परिस्थिति, बस एक राजनीतिक परिस्थिति के कारण झारखंड अलग राज्य हुआ है। और उसके बाद जिस प्रकार से लोगों को, झारखंडियों को सम्मान मिलना चाहिए था, झारखंडियों को सम्मान नहीं मिला, बल्कि कैपिटलिस्टों को सम्मानित मिला। और यहाँ पर लूट तंत्र सक्रिय हो गया। और वही लूट तंत्र, वही पूंजीवादी ताकतें झारखंड को आपको खंड खंड करने का काम किया। यहाँ पर आदिवासियों को अलग से बांटने का काम कर रहा है। यहाँ पर कौन उरांव है, मुंडा है, संथाल है, हो है, मूलवासी है, सरनावासी है, मिशनवासी है, तो हमें गिरजा और इस सब के नाम से बांटने का काम कर रहा है। इस झारखंड में हमें साझी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको खंडित करके यहाँ पर अल्पसंख्यक बोला जाता है। साथी, कौन अल्पसंख्यक है? कोई अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ का सन ऑफ सोइल, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी जातियां हैं, सभी यहाँ के धरती पुत्र झारखंडी हैं। कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है, कोई गिरजा और सरना नहीं है। हम लोग सब एक माँ और माटी के संतान हैं। आदिवासी हो या सदान, एक माँ के दो संतान हम लोग हैं। इसलिए साथी, जो बांटने का षड्यंत्र कर रहा है 1932 के नाम पे, उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और आज झारखंडी ताकतों को खामोश नहीं बैठना है, अपने घरों से निकलना है। अध्ययन और अध्यापन कीजिए कि देश और दुनिया में किस प्रकार से राज्य में व्यवस्था बनी हुई है। आप यहाँ से बगल के नेटिव लैंड चले जाइए, बंगाल में, वहाँ पर क्यों झगड़ा नहीं होता है भाई? आप यहाँ से पंजाब चले जाइए, वहाँ स्थानीय और नियोजन के लिए क्यों झगड़ा नहीं होता है? दूसरे राज्यों में झगड़ा क्यों नहीं होता है? सिर्फ झारखंड राज्य बनने के साथ ही ये बौना राज्य बन गया है। यहाँ पर बच्चा चल नहीं पा रहा है। 23 साल का युवा होने के बाद भी आज झारखंड चल नहीं रहा है। 23 साल में 13 नीति नहीं बना पाए हैं। आप बताइए, 13 साल में आप, 23 साल में आप बताइए कि आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये सब में आप उलझे हुए हैं, आपको उलझाया जा रहा है। यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार होना चाहिए।
यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार नहीं है, जिसके कारण से यहाँ नीति नहीं हो रहा। यहाँ के लोगों को ठगने, फुसलाने और लड़ाने का काम किया जा रहा साथी। आपने कहा कि 1932 के खतियान की जो स्थानीयता की इस राज्य की जो मांग है, इस पर झारखंड वासियों को उलझाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो फिर इस राज्य में लोगों की पहचान कैसे मिलेगी? इसकी स्थानीयता का परिभाषा क्या होना चाहिए? कैसे परिभाषित इस राज्य में होगा जिससे लोगों को यह पता चलेगा कि यह मेरी पहचान है? नौकरी चाकरी में 100% यहाँ के युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगा? नियोजन नीति का परिभाषा क्या होना चाहिए, थोड़ा ये भी बता दीजिए। भारती जी, ये बहुत स्पष्ट है कि झारखंड राज्य जिस दिन बना उस दिन से यहाँ का 100% नियोजन में यहाँ के लोगों का सन ऑफ सोइल का अधिकार है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो राज्य बने हैं इसके साथ जो 28 राज्य हैं और झारखंड के साथ में जो 28 अन्य राज्य हैं, सब में वही नीति बना है। कहीं बीपीएससी है, कहीं जेपीएससी है, सब जगह बना हुआ है अपना पब्लिक सर्विस कमीशन। वहाँ पर पंजाब में आप जाइए, झारखंड के लोगों को अलाउ नहीं है। बिहार में जाइए, बिहार के लोगों को अलाउ नहीं है। असम में असम के लोगों को अलाउ है। हम यहाँ झारखंड में नहीं है। लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ कोई भी आदमी आके एकदम को नौकरी कर रहा है, जबकि उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार मैं बोल रहा हूँ नहीं है। लेकिन यहाँ का जो सन ऑफ सोइल है, सीधे साधे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास अध्ययन नहीं है, अध्यापन नहीं है, गांव गरीब के लोग हैं। जितना आप बोले 12,623 गांव जो है हमारे, उस गांव की स्थिति इतनी बदहाली है कि वहाँ लिटरेसी रेट आप देख लीजिए क्या है। यहाँ के लोग उलझे हुए हैं। यहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। 1.5 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। कहाँ हैं, किस दुनिया में है, पता नहीं है भारती जी। इस झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ बना के लड़ाया जा रहा है पूंजीवादी ताकतें। आज देखिए कि 6 लेन 8 लेन इस रोड किसके लिए बन रहा है? कौन लड़ा रहा है? ये पूंजीपति लोग हैं। और इस राज्य में, इस देश के जो राजनेता लोग हैं, जो सत्ता के गलियारे में पक्ष हो या विपक्ष के लोग हैं, वो लोग झारखंडी जनता को फुटबॉल बना के खेल रहे हैं साथी। आप लोगों ने राज्य बनाया। राज्य बनाने के बाद राज्य की जनता ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नेतृत्व करने का जिम्मेवारी सौंपा। और सबसे ज़्यादा वक्त तक इस राज्य में अगर कोई पार्टी सत्ता में रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के लोगों को कभी विकसित नहीं होना देखना चाहता था, कभी उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट नहीं मिला था। ये तो झारखंड अलग राज्य जब हुआ तो उसको चुनाव में अलग राज्य नहीं मिला है। उसको चुनाव हो, जहाँ बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद में ये अलग राज्य हुआ है। मतलब 2 राज्यों का बंटवारा हुआ है। बंटवारा हुआ, मैंडेट नहीं मिला था। ये तो एमएलए का गिनती के आधार पे यहाँ पर वो लोग बहुमत सिद्ध करके सरकार बना लिए। लेकिन मैंडेट नहीं था। लोग यहाँ से खुश नहीं थे, क्योंकि 12 बजे रात को मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, बाबूलाल मरांडी शपथ लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चोर की तरह कौन खुलेआम लेना चाहे नीले आकाश के नीचे में, खुलेआम बाजा गाजा के साथ भाषा संस्कृति के आधार पर राज्य बना था। उसकी गूंज अनुगूंज गांव गांव में 12,623 गांवों में गूंजनी चाहिए थी, 32 गांवों में, लेकिन वो गांवों में नहीं गूंजा साथी। उस गूंज नहीं गूंजा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कहते हैं ना कि चोर नहीं, चोर का मोटरी हड़बड़ाता है। अब पूंजीपति लोग इस राज्य में बाबूलाल मरांडी को बैठा देने का काम किया और राज्य का चीरहरण अभी तक हो रहा है। अभी तक चीरहरण हो रहा है। नहीं तो स्थानीय नीति झारखंडियों का सन ऑफ सोइल का वो लीगल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उस पर आज तक 23 सालों से लगातार हमला और हमला हो रहा है। आज हमारी पहचान को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं बाबरी मस्जिद की तरफ नहीं जाता हूं कि किस तरह से ढा दिया वहाँ पर। यहाँ झारखंड में कैलाशपति मिश्रा का स्टैचू को लगा दिया। किस कानून के तहत लगाया साथी? आपने कल परसों फिर आप 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टैचू लगा दिए। आपके पास कानून का भय ही नहीं है। आप संविधान को मानते ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। इसका तात्पर्य ये हुए कि कानून से भी आप ऊंचा हैं। तो ऐसे में राजनीति कितना दिन आप कर लोगे? आपकी सत्ता आज नहीं तो कल जाएगी। उसके बाद जब
कहाँ जाओगे? इस राज्य की जनता की ओर से मैं पूछना चाहता हूँ, इस राज्य को बनाने वाला फादर ऑफ स्टेट पुष्कर महतो बोलता है कि आप लीगल काम कीजिए, आपके साथ जनता रहेगी, लेकिन अनलीगल काम नहीं कीजिए। इस राज्य के लोगों को लड़ाने का काम नहीं कीजिए, शोषण और दोहन करने का काम नहीं कीजिए, यहाँ के लोगों का पहचान की बात मिटाने का काम नहीं कीजिए। आप भाषा और संस्कृति की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड की संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के पहचान को मिटाने का काम कर रहे हैं, यहाँ भौगोलिक धरोहर को मिटाने का काम कर रहे हैं, हमारे पूरा संपदा को जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा पेड़ पौधे को काट के बड़े बड़े रोड बना ले रहे हैं, 4 लेन बना ले रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, 8 लेन बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं। तो आप बताइए कि किसके लिए बनवा रहे हैं? आज देखिए कि किस प्रकार से खनिज पदार्थों का दोहन हो रहा है, केंद्र सरकार ले जा रही है जिस प्रकार से। अब बताइए उसका हिसाब किसको दे रहे हैं आप? मैं पूछ रहा किसको हिसाब दे रहे हैं? इस राज्य से 40% जो रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी का लाभ झारखंडी जनता को क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है साथी, आप जानने की जरूरत है। आज भी हमारे जो 12,632 गांव में गरीबी है, वहाँ के लोगों को चेहरे में मुस्कान नहीं है। आज भी हमारे माँ बहनों को पैर में देख लीजिए, खाली पैर चलती है, दतवन तोड़ के पत्ता तोड़ के गुजारा कर रही है। हजारों हजार करोड़ आदिवासियों के नाम से फंड आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस आदिवासी को उसका लाभ मिल रहा है? ये जानने की जरूरत है नौजवानों को कि 32 के चक्कर में आपको उलझा दिया गया है साथी। रघुवर दास तो 1985 लेकर के आए, उसका भी विरोध हुआ। तो देखिए साथी, अगर कोई बोल देगा झुंझुना लेके कि पुष्कर महतो इसको लेकर खुश हो जाओ, तो ये सब झुंझुना से नहीं चलेगा साथी। 32, 85, 86 ये सब फालतू चीज है, फालतू 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 है। इसको समझने की जरूरत है साथी। आपको, हमको और आपको लड़ाने का काम किया जा रहा है, हमारी साझी विरासत को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है, हमें भाई से भाई को बांटने का काम किया जा रहा है साथी। इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये 85 नहीं, हम इस लैंड के मालिक हैं, सन ऑफ सोइल हैं, धरती पुत्र हैं, भूमि पुत्र हैं। इसको जानने की जरूरत है कि आदिवासी और मूलवासी एक माँ के 2 संतान हैं। इस संतान को बांटने का काम किया जा रहा है साथी, हमारी प्राचीन विरासत को मिटाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि जो तत्व हमें बांटने चाह रहे हैं उसके इरादे क्या हैं, उसकी नीयत क्या है। वो भी पूंजीपतिवादी से घिरे हुए लोग हैं जो उनके इशारे पे यहाँ के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं साथी। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, भारत के भूखंड पर एक राज्य बना झारखंड। तो झारखंड में 15 नवंबर 2000 स्थानीयता का आधार होना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, मेरे अनुसार भाषा और संस्कृति माँ माटी के अनुसार होना चाहिए। मेरी माँ अगर जिस लैंग्वेज को नागपुरी बोलती है तो मेरी माँ से मेरी पहचान होनी चाहिए। आज पंजाब की पहचान किस चीज़ से है? पंजाबी से है, भाषा से है। बंगाल की पहचान किस चीज़ से है? बंगला भाषा से है। महाराष्ट्र की पहचान किससे है? मराठी से भाषा से है। आप नॉर्थ ईस्ट चल जाइए, वहाँ की भाषा किससे? असमिया से है वहाँ की भाषा का। नागालैंड की पहचान अपनी सबकी भाषा से आधार पर पहचान है यार। हमारी भी पहचान भाषा से होनी चाहिए। भाषा माँ की भाषा, मदर टंग, देन अदर टंग, देन एनी अदर टंग। तो हमारी माँ की भाषा से हमारी पहचान होनी चाहिए। जैसे इस देश के अंदर में जितने राज्य हैं वहाँ की पहचान माँ और माटी और भाषा और संस्कृति के आधार पे है। अगर भाषा और संस्कृति मिट जाएगी साथी तो सब कुछ मिट जाएगा। आज मुकुंद नायक हो चाहे मधु मंसूरी, उसकी पहचान भाषा से है। उनकी पहचान अगर मिट जाती है, मधु मंसूरी के बाद उसकी बेटा और बेटी की पहचान कोई माई का लाल पहचानेगा नहीं साथी। ऐसी स्थिति हो जाएगी। निरंजन जी, जो स्थिति आज बनी हुई है, हमें मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 85, 86, 32, 33 ये समझो साथी, ये सब बेकार चीज़ें हैं। मूल तत्व है हमारी माँ और भाषा के तहत इस देश के अंदर में सभी राज्यों का अपनी अपनी आइडेंटिटी है। वही आइडेंटिटी हमारी भी होनी चाहिए। जेपीएससी में एक कॉलम है, भाषा और संस्कृति के आधार पे आपको नियोजन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो मिलना चाहिए माया और माटी के आधार पे। इसलिए साथी हम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि झारखंड राज्य बना है भाषा और संस्कृति के आलोक में, आधार पे बना है संवैधानिक रूप से। इसलिए 100% नियोजन और सब कुछ में मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और हमारी पहचान भी उसी माँ और माटी और भाषा और संस्कृति के आधार पर ही होना चाहिए। 2024 में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव भी है। तो 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में
आप लोगों के अनुसार, आप लोगों की जो मांग है कि भाषा संस्कृति के आधार पर स्थानीय नियोजित परिभाषित होनी चाहिए, तो क्या यह मांग आप लोगों का रहेगा कि एकदम रहेगा। भाषा और संस्कृति के आधार पर ही लोगों की पहचान की नीति बने और ठोस नीति बने, और जितने भी राजनीतिक दलें हैं वो लोग जाने भाषा और संस्कृति के आधार पे। चूँकि आप जब वोट मांगने जाते हो, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जिस भी गांव में जाते हो, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही आप लोगों को कोऑर्डिनेट करते हो, संवाद स्थापित करते हो, ना कि अंग्रेजी में, फ्रेंच में या दूसरे अदर्स लैंग्वेज में आप करते हो। हिंदी में गांव में नहीं बात करते हो। आप अगर संथाल में जाते हो तो संथालियों से संथाल में बात करते हो। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप जब खोरठा भाषी के लोग जाते हैं तो खोरठा में बात करते हैं। माननीय सुदेश महतो जी एमएलए, आप सिल्ली में जाते हो तो कौन सा भाषा का यूज करते हो? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप वहाँ पर आप पंचपरगनिया में बात करते हो, कुरमाली में बात करते हो। आप इधर पश्चिम क्षेत्र में जाते हो तो आप कौन सा लैंग्वेज में बात करते हो? आप लोग यहाँ पर रामेश्वर उरांव जी, माननीय वित्त मंत्री जी, आप बताइए कि कौन सा भाषा में बात करते हो? लोहरदगा में आप बात करते हो, कुड़ुक में बात करते हो गांव में, आप नागपुरी में बात करते हो गांव में। तो फिर आपकी पहचान क्या है? लैंग्वेज से है। तो आप अपने माँ के साथ में, आप अपने माँ का भाषा को स्थापित कीजिए। आपकी जो पहचान जिससे है, उस पहचान को इस राज्य का पहचान बनाइए। वही पहचान का आधार भाषा और संस्कृति ही होनी चाहिए। आज पड़िया साड़ी पहने हुए किसी महिला को देखते हैं हम लोग गांव में, देहात में, तो बोलते कि अरे झारखंड की साड़ी है, झारखंड की पहचान है। तो एक साड़ी से समझिए, लाल पाड़ की साड़ी से हमारी माँ का, बेटी का और झारखंड की पहचान होती है हमारे। उसी तरह हमारी झूमर से पहचान होती है। अगर झूमर में किसी का स्वागत करते हैं तो देखते हैं झारखंडी नृत्य से होती है। तो हमारा नृत्य और गीत और संगीत से हमारी पहचान है। माय माटी से, गीत संगीत से पहचान है। और कहा जाता है सेन गे सुसुन काजी के दुरंग, मतलब जहाँ पर इतनी समृद्धशाली संस्कृति है, चलना ही नृत्य और बोलना ही गीत है। आज मुंडा क्षेत्र में चल जाइए तो क्या आप हिंदी में आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं? नहीं, आप वहाँ के मदर टंग में समझाते हैं। तो इसलिए आपकी पहचान मदर टंग से है, माँ की भाषा से है, मातृभाषा से है। तो इसलिए अपनी भाषा को ही प्राथमिकता के तौर पे झारखंड में अपने पहचान को आधार बनाइए। और युवाओं से भी अपील है कि जो माँ की भाषा बोलेगा उसी को ही वोट का अधिकार, वोट देने का काम करे, उन्हीं को ही प्राथमिकता दे, उन्हीं को ही सुने आप। ऐसे में फिर बाहरियों का इस पर विरोध भी होगा, क्योंकि झारखंड के माय माटी और भाषा से बाहरियों का कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बाहरियों का क्या करेंगे, उनको क्या कहेंगे? देखिए निरंजन जी, आपको मैं बता दूं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि यहाँ पर बाहर के लोग, जिसे आप दूसरे राज्य से जो लोग आए, जिसमें सदानंद झा जी, एक जिनका झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में शहादत दे दिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से थे, शहादत दे दिए, वो बिहार के रहने वाले थे। उसी तरह से एक वीरेंद्र सिंह है, रिंकू नामकुम के रहने वाले, वो पेंशन उठा रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं। उसी तरह से एक गोड्डा के एक वीरेंद्र सिंह है, वो भी पेंशन उठा रहे हैं, बिहार के रहने वाले। कई लोग हमारे मुद्दे पे जो हमारे साथ घुल मिल गए, हमारे साथ है, हमारे मूल्यों पर हैं, वो लोग मेरे साथ में हैं। हमारे साथ जितेंद्र कुमार सिंह आज मेरे साथ में, हमारी लड़ाई में साथ है, हमारे एक एक लड़ाई में साथ में, अलग राज्य के साथ में। इसलिए हम लोग बाहरी और भीतरी का लाइन नहीं खींचते हैं। ये लाइन खींचने का काम सियासत दल के लोग करते हैं कि तुम अल्पसंख्यक हो, तुम हरिजन है, गिरजन। माय माटी भाषा और संस्कृति के आधार पर अगर स्थानीय नीति इस राज्य में परिभाषित होता है, जो लोग विरोध करेंगे उसको क्या कहेंगे आप लोग? जो विरोध करेंगे उसके लिए हम लोग का राज्य ने, देश नहीं आज़ाद हुआ था उस समय, हम लोग को जो दिग्दिक कर रहा था उसको दिक्कू कहा गया था। हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम वीर थे बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था दिक्कू। ये दिक्कू शब्द कैसे आया? दिक करने वाले। आप और हम साथ मिल के रह रहे हैं, मतलब एक साथ में रह रहे हैं। झारखंड की संस्कृति 5 फुलक बाग, सेवा, समता, सादगी, स्वावलंबन, अनुराग। यहाँ जब नाचने और गाने के समय में देखिएगा कौन मालिक है, कौन धांगर है, पता ही नहीं चलता है। हमारे बीच नाचने वाला आदमी, गाने वाला आदमी और झूमर करने वाला आदमी के बीच में कोई भेद नहीं होता। अखड़ा में सभी लोग नाचते गाते हैं। आप देखेंगे विदेश से भी जो लोग आते हैं, गोरे चमड़े के लोग, वो लोग भी हमारे जो संस्कृति में घुल मिल जाते हैं, रहते, आत्मसात करते हैं। आप देखिएगा यहीं पर चल जाइए, स्टेचू बना हुआ है आपका मिशन चौक के बगल में, फादर कामिल बुल्के का।
हॉफमैन का देखिए स्टेचू बना हुआ है उनके द्वारा। कितने लोग हैं, जब विदेशी हमारे हो सकते हमारे साथ हैं तो देश के लोग भी हमारे साथ होंगे। उनको विरोध जो करेंगे समझ लीजिए वो दिक दिक करने वाले दिक्कू लोग हैं। 1932-1985 इस राज्य का स्थानीयता का आधार नहीं हो सकता है। माय माटी भाषा और संस्कृति के आधार पर इस राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित करना होगा, ऐसा झारखंड अलग राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है। पुष्कर महतो जी का कहना है। पुष्कर महतो झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी के एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका पुष्कर महतो की रही है। स्टेट ऑफ फादर के तौर पर इन लोगों को जाना जाता है। तो स्टेट ऑफ फादर झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि 1932-1985 इस राज्य में नहीं चलेगा। माय माटी भाषा और संस्कृति के आधार पर इस राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति राज्य सरकार को परिभाषित करना होगा और जो भी पार्टियां इस राज्य में 2024 में चुनावी मैदान में होंगी वो भी इसी बिंदुओं पर चुनावी मैदान में हो, अन्यथा झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी उनका बहिष्कार करेगा और सत्ता से बेदखल करने का भी उन लोगों को काम झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी करेगा। तो लगातार आपको स्थानीय और नियोजन नीति के मुद्दे से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।